डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति का बयान, बोले चीन पर टैरिफ लगाना मुश्किल है। उपराष्ट्रपति ट्रंप अभी सोच रहे। यूएस चीन टैरिफ डेडलाइन में सिर्फ एक दिन बाकी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को पकड़कर नसबंदी करें, उन्हें शेल्टर होम में रखा जाए, इसके बीच में आने वालों पर होगी कार्रवाई। संजय राउत ने पूछा जगदीप धनखड़ कहां हैं। अमित शाह को लेटर लिखा, कहा अफवाह है कि पूर्व उपराष्ट्रपति को उनके घर में कैद किया गया है। डेढ़ महीने में दूसरी बार खराब हुआ सीएम का हेलीकॉप्टर, सड़क रास्ते से सारंगढ़ बिलाईगढ़ के लिए रवाना। हेलीपैड में 45 मिनट तक मेंटेनेंस चला। और रायपुर के मोजो मशरूम फैक्ट्री में कर्मचारियों को रॉड से पीटा, मशरूम मांगने पर सुपरवाइजर ने की पिटाई। यहां 97 मजदूरों को किया गया रेस्क्यू। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा यात्रा कार्यक्रम को लेकर रायपुर में मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि यात्रा का उद्देश्य लोगों को भारतीयता के भाव से जोड़ना है और इसे लेकर लोगों में उत्साह भी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि यात्रा के दौरान विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया जाएगा। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की प्रगति और सफलता पर भी जोर दिया। तो तिरंगा यात्रा है, उसमें शामिल होंगे 186 करोड़ के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन है। पूरे जिले भर के विकास काम है सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले का। और सारंगढ़ बिलाईगढ़ नया जिला बना है, तो संगठन की दृष्टि से भी नया संगठन वहाँ है जिले का, उसका भी कार्यालय बन के तैयार है, तो उसका भी आज लोकार्पण होगा। और माननीय हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री किरण देव जी उसमें शामिल होंगे। हमारे वहाँ के प्रभारी मंत्रीगण और सभी जनप्रतिनिधिगण शामिल होंगे। बिहार में वोटर लिस्ट संशोधन को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि प्रमाण देने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की जा रही, जबकि भूपेश बघेल ने प्रदेश में कम मार्जिन से हार को वोट चोरी से जोड़ा है और इसे निर्वाचन आयोग की गलती भी बताया है। वहीं इन आरोप पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस तब चुप थी जब वो सत्ता में थी, लेकिन अब जब विपक्ष में है तो हर प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद इस तरह के आरोप लगाना आम बात है और इसके समाधान के लिए अगले चुनाव का उन्हें इंतजार करना होगा। वो राहुल जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने दिया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस एक अद्भुत प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें किसी राजनेता के द्वारा पूरे आंकड़े सहित, तथ्य सहित, पूरे प्रमाण के साथ लगभग 50 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। एक भूचाल सा आ गया है, लोगों के विश्वास डगमगा गया है। हम जैसे लोगों को तो पहले से पता था कि वोट चोरी होती है और इसमें गड़बड़ियां हुई है, वातावरण कुछ और कह रहा है, सर्वे कुछ और कह रहा है, लेकिन रिजल्ट कुछ और आता है। हम लोग तो ईवीएम को दोष देते थे, लेकिन राहुल गांधी जी वो सारे प्रमाण निकाल के ले आए महादेवपुरा से, जिसमें करीब 1,250 वोट की गड़बड़ियां हुई है। कांग्रेस नेताओं की बुद्धि पर तरस आती है। जब चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं करते हैं, जैसे ही चुनाव हारते हैं ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह करते हैं। अब ईवीएम पर सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार कहा कि इसमें टेम्परिंग की कोई गुंजाइश नहीं है, तो ईवीएम का रोना इन्होंने बंद कर दिया। अब वोटर लिस्ट पर टपके हैं, अटके हैं
और वोटर लिस्ट तैयार करने की एक वैधानिक प्रक्रिया है। मतदाता सूची का पहले प्रारंभिक प्रकाशन होता है, आपत्ति दावा बुलाए जाते हैं, आपत्ति दावा का निराकरण होता है, निराकरण से कोई व्यक्ति असंतुष्ट है तो उसको अपील का भी प्रोविजन है। जिस वोटर लिस्ट को बनाने में इतनी वैधानिक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया से वोटर लिस्ट बनता है, आज जब सारे चुनाव संपन्न हो चुके हैं, वोटर लिस्ट पर प्रश्न चिन्ह उठाकर ये क्या साबित करना चाहते हैं? जो विषय खबर बिलासपुर से है। छत्तीसगढ़ में परंपरागत भोजली पर्व का उल्लासपूर्ण आयोजन हुआ। सूर्यास्त के समय अरपा नदी किनारे भोजली विसर्जन के लिए सैकड़ों श्रद्धालु परिवार सहित पहुंचे। सप्ताह भर पहले बोए गए जवारों का श्रद्धा से नदी में प्रवाहित किया गया। महिलाओं ने पीले वस्त्र पहनकर पारंपरिक गीतों और नृत्य के साथ पूजा अर्चना की। मेले में छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक कार्यक्रमों और विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया, जिससे सभी आयु वर्ग के लोगों का मनोरंजन हुआ। श्रद्धालुओं ने बताया कि भोजली पर्व न केवल प्रकृति से जुड़ा है, बल्कि यह पारिवारिक और सामाजिक एकता को भी मजबूत करता है। नदी का कलकल बहता जल और अस्त होता सूर्य दृश्य को और भी मनोहारी बना रहा था। हमन जैसे भोजली के विसर्जन करथन तब बोलथन है भोजली माता के यही साल माऊ जल्दी आवे, 1 साल बाद थोड़ी इंतजार करथन। ऐसे करके भोजली माता विसर्जन करथन। और हमार सब महिला रविदास संत रविदास करवला से सभी महिला मन उत्सुक रहता है कि हर साल भोजली माता आवे और हर साल भोजली माता ला बुला के हमन 7 दिन तक सेवा बजावन, ओकर बाद विसर्जन करथन। यह भोजली जो मंडली है यह हमारे करबला संत रविदास नगर के अहिरवार समाज की है और यह हर वर्ष हमारे समाज की महिलाओं के द्वारा निकाला जाता है, जिसमें हमारे समाज के सभी पुरुष वर्ग, महिला, बच्चे, सभी वर्गों के लोग शामिल होते हैं और इसको हर्ष उल्लास के साथ हमारी छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार है बोल के हंसी खुशी से मनाया जाता है और हम समाज के लोग हर समय इसमें भागीदारी अपना निभाते हैं। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर दुर्ग शहर में गोंडवाना समाज की ओर से बघेरा में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आदिवासी वेशभूषा में महिलाओं ने पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किया और एक शानदार शोभा यात्रा भी निकाली गई। इस आयोजन में एक तीर एक कमान के नारे के साथ समाज की एकता का संदेश भी दिया गया। कार्यक्रम में विधायक और महापौर ने भी शिरकत की और समाज के गौरव को बढ़ाया। समाज के वरिष्ठ जनों ने धर्मांतरण पर भी बात की और सभी से अपील की कि किसी भी प्रकार की समस्या या परेशानी होने पर वे समाज से संपर्क करें, ताकि हर किसी को समाज का समर्थन मिल सके। आज भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें पूरे दुर्ग शहर के 60 वार्ड के अतिरिक्त आसपास के 10-20 गाँव के भी हमारे स्वजाति बंधु आज उपस्थित हुए हैं। हमारे आदिवासी समाज के जितने भी हैं एकदम सीधे साधे भोले वाले है ना, जो शहर में है ना उन लोगों को सारी चीज का जानकारी है और जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वो लोग थोड़ा पीछे हैं, इसलिए उनको समझ अभी थोड़ा देर से आ रहा है और किसी के बहकावे में जल्दी से आ जा रहा है। अगर उनको ऐसा लग रहा है उनके साथ जबरदस्ती किया जा रहा है तो इतना बड़ा हमारा समाज है, हमारे समाज में आके अपने बात को रखे। आदिवासी समाज कोई छोटा सा समाज नहीं है, विश्व भर में सबसे फर्स्ट नंबर में आदिवासी समाज की गिनती होती है। जैसे कि हम लोग आदिवासी दिवस मना रहे हैं और ये विश्व भर में मनाया जाता है, इंडिया बस में नहीं, हर वर्ल्ड में मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य यह है लोगों को पता चले कि सबसे पहली कड़ी जो संसार में उत्पत्ति हुई आदिवासी के द्वारा ही हुई है और ये सब हम लोग भी आदिवासी ही हैं और उससे बहुत सारे धर्म उत्पन्न हुए हैं। जो जान सके कि आदिवासी आखिर है कौन और ये हमारा उद्देश्य बतलाने का। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।